यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन का खतरा बढ़ा, जिसकी आशंका लगातार आज सुबह से जताई जा रही है। इस हमले के बाद वो घड़ी आ चुकी है। रेडिएशन के बढ़ते खतरे की जानकारी लेने में इस वक्त जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जुटा हुआ है। रूस के हमलों के बाद तेजी से रेडिएशन बढ़ने का खतरा है। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेडिएशन बढ़ने का खतरा। अग्रवाल साहब, ये खतरा कितना बड़ा है? देखिए, इस खतरे का आकलन लगाने के लिए कई सारे पैरामीटर्स जांच करने होते हैं। ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है कि कितना है। खतरा है, खतरा बड़ा है, और खतरा ऐसा है कि अगर ये बढ़ेगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी आज इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन एक हिस्से में आग लग गई है, तो क्या ये इस वक्त डर तो जाहिर है होगा ही ना कि पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को ये आग अपने कब्जे में ले ले? कहा नहीं जा सकता है, पर डर अवश्य है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कुछ हद तक बढ़ा चढ़ा के बोलने का प्रयास और इसी बात का डर जो है डर निस्संदेह सही है। सर, इसी बात का डर ज़ेलेंस्की को सता भी रहा है। हमारे साथ श्याम जी भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर ज़ेलेंस्की बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ है वो चेरनोबिल से भी ज्यादा 10 गुना तबाही मचाएगा। लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर सबसे पहले बता देते हैं। यूक्रेन की रेस्क्यू टीम का रूसी फोर्स पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, और यूक्रेन की तरफ से आरोप ये लगाया गया है कि न्यूक्लियर प्लांट के पास आग बुझाने नहीं दे रही है रूसी सेना। यानी इंटेंशन क्लियर है कि रशियन आर्मी चाहती है कि इस प्लांट पर बड़ा धमाका किया जाए, वो प्रेशर बिल्डअप किया जाए ज़ेलेंस्की के ऊपर। लेकिन ज़ेलेंस्की अभी भी मानने को तैयार नहीं है। एक और बड़ी अपडेट ये कि आग बुझाने के लिए 40 फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद है, लेकिन आग बुझाने नहीं दिया जा रहा है। और ये खबर है AFP के हवाले से। सर, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी उसको कंटिन्यू करना चाहूंगी मैं। आप समझाइए जरा कि चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा तबाही मच सकती है अगर इस न्यूक्लियर प्लांट में धमाका होता है। तो ये क्यों कह रहे हैं? दर्शकों को समझाइए कि ये डर क्यों है अगर कंपेयर करें हम तो। देखिए, रशिया एक महाशक्ति है, परमाणु का जखीरा है उसके पास, और उसको पता है परमाणु शक्ति का कब, कैसे, कहां और किस तरह से उपयोग किया जाए। सेंसिटाइजेशन का मुद्दा यह है। उन्होंने अटैक किया है, सेलेक्टिव अटैक किया है, और इसको मीडिया दिखा रही है। पूरा देश, पूरा विश्व परेशान हो रहा है, और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यह खतरा बढ़ रहा है। ये क्या है? बेसिकली ये सेंसिटाइजेशन कहा जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा परमाणु रिएक्टर्स सेफ। नहीं सर, इसमें मेरा पॉइंट आपसे ये, अगर प्रेशर बनाने की भी कोशिश की जा रही है, और ऐसे में अगर वहां पर प्रेशर बनाने की भी कोशिश की जा रही है, तो ये प्रेशर बनाने का कौन सा तरीका है? क्योंकि अगर वहां पे हादसा होता है तो रिएक्टर से बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, नाभिकीय ऊर्जा बहुत ज्यादा रिलीज होगी वहां पे, और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में क्या स्टैंड होना चाहिए वर्ल्ड का? रिएक्टर इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। बहुत सारी सेफ्टी रिजीम्स होती हैं रिएक्टर्स के लिए, और इन सबको सेफ कर दिया गया है। तो आपका मानना है वहाँ खतरा नहीं है? अंकिता, मैं नहीं मानता कि ये खतरा तुरंत है। रिएक्टर को लेकर जो नियम कानून है उसका पालन अभी कौन करेगा? कौन इस बात की गारंटी लेगा कि रशिया इस्तेमाल नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में पश्चिमी देश अब हॉस्टाइल होकर नहीं कर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।